कि देश की इतनी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो एक सामान्य व्यक्ति है और कैसे अपने इस विश्वास में इमोशनल हो रहे हैं, जिसका असर आप पर भी पड़ रहा होगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए। कहाँ से रोशनी आएगी, कैसे भगवान के मस्तिष्क पर पड़ेगी और कैसे एक पूरी रोशनी की किरण जो दिखाई दे रही है वो कैसे बनेगी। तो आस्था की तस्वीर नहीं है, वो एक बड़े धोखे की तस्वीर है। ये एक ब्यूटीफुल शो जरूर था, लेकिन ये भगवान श्री राम के अलौकिक दिव्य दर्शन नहीं थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। दरअसल जिस तरह से आपने भगवान श्री राम के दर्शन किए होंगे, आपको एहसास हुआ होगा जब भी आपने कभी उनको सपने में देखा होगा या आपने पूरी जिंदगी बिताई होगी ये सोचने में कि उनके ऐसे दर्शन हो जाए, अलौकिक दर्शन, जिससे आपके कई जन्म जो हैं वो पार लग जाएं। अभी हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया अयोध्या से कि उसे देखने के बाद आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि अगले 7 जन्म बिल्कुल पार हो गए, सारे पाप धुल गए और आपको बिल्कुल मोक्ष मिलने वाला है। अब पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो है। वो उस वीडियो को जैसे देख रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, इमोशंस बाहर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि देश की इतनी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो एक सामान्य व्यक्ति है और कैसे अपने इस विश्वास में इमोशनल हो रहे हैं, जिसका असर आप पर भी पड़ रहा होगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर उस वीडियो के पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा ज़रूर, वरना बात पूरी नहीं होगी। वीडियो देखा आपने? जूते बाहर निकले हुए हैं, पाँव से निकाल के जूते अलग रख दिए, आईपैड पर बैठ करके वो वीडियो देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब इस वीडियो को देखा गया तो उस वक्त उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा इस तरह से सामने दिखाई देने लगी कि लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि देखिए कितने बड़े पद पर होने के बाद भी जूते निकाल कर बैठे हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने उस वीडियो को ट्वीट करना शुरू कर दिया, जैसे कि सबसे बड़े राम भक्त जो है इस दुनिया में सिर्फ एक है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस फोटो को जरा आप भी ध्यान से देखिए। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो आस्था के प्रति गदगद हो गए हैं। उस फोटो को देखकर, जिसमें राम के ठीक मस्तिष्क पर केंद्र पर आपको वो फोटो दिख रही है, वो रोशनी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के चर्चा हो रही है कि अयोध्या में श्री राम की ललाट पर किस तरह से सूर्य किरण जब पड़ती है तो कैसे पूरी तरह से राम की मूर्ति पर दर्शन हो रहे हैं भगवान के। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी टीवी चैनल्स ने किस तरह से इस वीडियो को कवर किया। उन्होंने इस वीडियो को क्या बता दिया, देखिए। उनके माथे पर तिलक कर रहे हैं। ये भव्य दिव्य तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में इसका उल्लेख किया था, जिसको साक्षात होते हुए इस वक्त आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस क्षण में सारी तिथियां जी इस वीडियो में बताया गया है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी क्षण का जिक्र किया है, कैसे भगवान श्री राम की ललाट पर सूर्य की जब किरण पड़ती है तो उनकी किस दिव्य दर्शन की अनुभूति होती है। अब मैं आपको बता दूं सीधे सीधे मुद्दे पर कि ये दिव्य दर्शन की अनुभूति कैसे कराई गई, इसके लिए किसने मेहनत की। यह अचानक अलौकिक दर्शन जो है वो चमत्कार है या फिर साइंस है। अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें लोगों को आस्था और विज्ञान के बीच में फर्क बताना चाहिए, जिन्हें ये बताना चाहिए कि आस्था बहुत खूबसूरत है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और साइंस एक ऐसी तकनीक है जिसे समझने की ज़रूरत है। इन दोनों को जैसे ही आप मिला देते हैं
वहां पर बहुत बड़ा ऐसा खतरा सामने आ जाता है जो कि आपकी आने वाली जनरेशन्स को बर्बाद कर सकता है। यकीन मानिए ये वाकई में ठीक वैसी ही सिचुएशन है जब आप आने वाली अपनी जनरेशन्स को ये समझा ही नहीं पाएंगे कि इतिहास में सच क्या था और झूठ क्या था। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम के इस सूर्य के साथ में जो दर्शन हुए हैं, जो उनके ललाट पर जो रोशनी आई है, उसके लिए मेहनत कैसे की गई है। 2 वैज्ञानिकों को बुलाया गया, एक को बुलाया गया रुड़की से और दूसरे को बुलाया गया बेंगलोर से। बेंगलोर के इंफ्रारेड से ये वैज्ञानिक आए और रुड़की से जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने बिल्डिंग में किस तरह से कहाँ ये पूरा सेटअप होना है, फिट होना है, कैसे काम होना है, और ये जो पूरी तस्वीर आपको दिखाई दी है किस तरह बन के सामने आ जाएगी, इस पर काम किया। ये जो पूरा कमाल हुआ है, जिसके दर्शन देख करके आप सभी अभिभूत हो रहे हैं, वो दरअसल इन 2 वैज्ञानिकों का कमाल है। ये साइंस है, पूरी तरह से साइंस है। मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हफ्ता भर पहले इन दोनों वैज्ञानिकों को यहाँ बुलाया गया। इन्होंने हफ्ते भर में कई बार ट्रायल लिए, कई बार कोशिशें की गई। इस फाइनल वीडियो के जो आपने तस्वीर देखी, इस वीडियो से पहले कई बार टेक हुए, कई बार ये कोशिशें की गई कि कहाँ से रोशनी आएगी, कैसे भगवान के मस्तिष्क पर पड़ेगी और कैसे एक पूरी रोशनी की किरण जो दिखाई दे रही है वो कैसे बनेगी, आप लोगों तक जो पहुँच रही है तस्वीर, वो किस तरह से आपकी भावनाओं से जुड़ेगी चुनाव से ठीक पहले। ठीक है, यहाँ पर आस्था में गलत तरीका इस्तेमाल कर दिया गया। मैंने कहा साइंस अलग और आस्था अलग, दोनों को अलग रखना था, लेकिन ये दोनों को मिला दिया गया। तो ये कम से कम ये वाला तरीका तो नहीं बन रहा जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये तरीका अलग हो गया है। रूप बदलने से धोखा हो गया है। यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दी गई है वो आस्था की तस्वीर नहीं है, वो एक बड़े धोखे की तस्वीर है। ये एक ऐसा धोखा है जिसे आप अगर ध्यान से देखें और समझें तो भगवान श्री राम आस्था है और साइंस को आस्था में मिलाते हैं तो धोखा बन जाता है। जिस तरह से आपने कई बार देखा होगा, ऐसे कुछ महात्मा जो कि खुद को महात्मा बताते हुए अलग अलग चमत्कार करके दिखाते हैं। ठीक है, हाथ में अचानक से नारियल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें आपने कई देखी होंगी। ऐसी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखकर आपको ये समझ ज़रूर आ जाता होगा कि आस्था और आस्था में चमत्कार जो होता है वो अलग है और आस्था में धोखा जो होता है वो अलग है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं करना चाहिए था। तस्वीर खूबसूरत है, भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर जब किरण पड़ रही है उस वक्त की खूबसूरती का वर्णन होना और उसके प्रति आस्था होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस रोशनी को चमत्कार की तरह जनता के सामने प्रस्तुत कर देना धोखा है, पूरी तरह से धोखा है। दरअसल ये दोनों वैज्ञानिक हफ्ता भर पूरी प्रैक्टिस करते रहे यहाँ पर रुककर, उसके बाद ये फाइनल तस्वीर निकल कर सामने आई। यहाँ पर जो बेंगलोर से इंफ्रारेड से जो आए थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कैसे ये रोशनी जो है भगवान श्री राम के जब मूर्ति पर पड़ेगी, मूर्ति पर पड़ने के बाद में किस तरह से कितनी दूर तक वो जाएगी, एक लेज़र लाइट है या क्या तरीका है, इस तरह से इसको बनाया जाएगा, वो एक अलग चीज़ थी। वहीं पर रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं जो आए वहाँ पर एक हफ्ते से रुके हुए थे, उन्होंने ये बनाया कि कहाँ से ये रोशनी आएगी, बिल्डिंग की किस तरफ से आनी चाहिए। जिस वक्त ये रोशनी आती है उस वक्त सारी लाइटें वगैरह जो हैं वो हल्की कर दी गई हैं और रोशनी को ज़्यादा महत्व उस वक्त दिया गया है। ये एक ब्यूटीफुल शो ज़रूर था, लेकिन ये भगवान श्री राम के अलौकिक दिव्य दर्शन नहीं थे। इसे बिल्कुल अलग तरीके से समझना चाहिए। दरअसल इस वक्त बीजेपी इस परेशानी में है कि उनकी चुनाव के दौरान घटती सीटों का जो गणित है वो उन्हें स्ट्रेस दे रहा है। ऐसे में ये मूर्ति की तस्वीर, ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन की तस्वीर अचानक से लोगों की धारणा बदल देगी। भगवान राम की तरफ ध्यान करने के कई तरीके अपनाए जा चुके हैं। उन तरीकों में एक ये भी है, अगर ये तरीका काम आ जाता है और लोगों की आस्था को एक बार फिर से झकझोर के जगा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम आ चुके हैं, आप उन्हें देख नहीं रहे, आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये रोशनी की किरण वाला
पूरा एक शो जो है क्रिएट किया गया, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटें बीजेपी की दिखाई दे रही है। पिछली बार से 10 सीटों के आसपास का सीधा सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर 40 के आसपास आता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिल्ली में कुर्सी तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर गठबंधन की जो सीटें हैं उसमें गणित प्लस हो रहा है। यहाँ पर स्थिति सामने साफ दिखाई दे रही है कि कैसे आस्था में मिलावट करके सीटों के गणित को बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां पर इस वक्त बीजेपी की स्थिति कमजोर होती जा रही है, उसके अलावा जौनपुर, मऊ जैसे इलाके जहां पर बीजेपी के लिए सीट निकालना मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति को अगर देखें तो यहां पर भगवान श्री राम के आशीर्वाद की बीजेपी को वाकई में ज़रूरत है, लेकिन उस आस्था में मिलावट की ज़रूरत कतई नहीं है। समझने की ये बात है कि भगवान श्री राम की इस तस्वीर पर जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसे समझना जनता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो वोट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको है, लेकिन वोट देते वक्त मतदाता जो है उसे अपनी बुद्धि को इस तरह से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कि जो कि देश के भविष्य में इस्तेमाल हो सके, ना कि भगवान श्री राम के मूर्ति पर एक रोशनी की फिक्सिंग करने के बाद उसकी तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रस्तुत करे, टीवी मीडिया ऐसे प्रस्तुत करे जैसे कि भगवान श्री राम ने कोई चमत्कार कर दिया हो और उस चमत्कार से प्रभावित होकर आप वोट डालें। ये बात सही नहीं बैठती है। अब सवाल का जवाब आपको देना है। इस वीडियो के बाद आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। क्या ये वीडियो चुनाव से जुड़ा है और उसकी वजह से एक पूरा शो तैयार किया गया है और भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है वो अलग विषय होना चाहिए, और या फिर आप ये सोचते हैं कि हाँ, ये भगवान श्री राम के अलौकिक दर्शन थे और इसकी अनुभूति की आलोचना सही नहीं है। दोनों ही तरह के जो भी आपके विचार हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। न्यूज़ नशा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो जानकारी आज हमने आपको दी है ये बिल्कुल तथ्य आधारित जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया वो आधा अधूरा सच है, उसका पूरा सच आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।